प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जयपुर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे रीजनिंग एक टॉपिक रैंकिंग के बारे में। याद रखना प्यारे दोस्तों, रैंकिंग जो टॉपिक है लगभग एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। काफी डाउट्स आपके सामने रहते हैं कि ये क्वेश्चन किस एंगल से होगा, ये क्वेश्चन किस एंगल से होगा। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, हर एंगल के मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, रैंकिंग के 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ये रैंकिंग का फर्स्ट एक वीडियो में शूट कर रहा हूं, उसके बाद में रैंकिंग का सेकंड वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में आपको रैंकिंग का कोई भी ऐसा डाउट नहीं लगेगा जो आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर सकते। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि इसके बारे में नहीं समझाया गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप देखिए रैंकिंग को हम किस एंगल से पढ़ेंगे। याद रखना, रैंकिंग में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट में आपको समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं, इससे पहले हमारे पास में कुछ बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है कि रैंकिंग होता क्या है। रैंकिंग के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन रैंकिंग होता क्या है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। याद रखना, मैं रैंकिंग के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रैंकिंग होता क्या है। इस रैंकिंग का मतलब है स्थान से मतलब है, किससे मतलब है, स्थान। यानी कि हम बचपन में पढ़ते थे कि हमारा क्लास में रोल नंबर जो था वो रोल नंबर ऊपर से हमारा जब नाम अनाउंस करते थे कि मुकेश, सुरेश, सोहन, अनिल, अंकित, जो भी नाम है, तो जिस नंबर पे आपका जो नाम बोला जाता था वही एज लिस्ट में आपका स्थान था। सर के पास में लिस्ट ही तो हुआ करती थी, तो वो आपका क्या था, रैंक, या फिर हम बोल सकते हैं स्थान। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होता है तो आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई होती है जिसमें एक नंबर पे मान लो मुकेश का रैंक आया, सेकंड नंबर पे हमारे पास में सुरेश का आया, फिर हमारे पास में रमेश का आया, फिर हमारे पास में एक अनिल का आया। तो अनिल अपना देखता है कि मेरा रैंक कौन सा आया, तो याद रखना अनिल का जो रैंक है वह ऊपर से कौन सा रैंक है, 4th रैंक। और इसके नीचे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे सीमा का रैंक है, यहाँ मान लो सीता का रैंक है, या मैं यहाँ पे बोल दूं यहाँ पे हमारे पास में अंकित का रैंक है, या फिर हमारे पास में मान लो अमित का रैंक है, जो भी है। तो याद रखना कि हम बात कर रहे हैं अनिल की बात। किसकी बात कर रहे हैं, अनिल की बात। अनिल का ऊपर से जो रैंक है वो कौन सा रैंक है, कौन सा रैंक है लिस्ट में, 4th। और नीचे से अनिल का कौन सा रैंक है, तो आप लोग बोलोगे सर नीचे से हमारे पास में 4th और ऊपर से भी कौन सा रैंक आ रहा है, 4th। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो याद रखना, रैंक का मतलब मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं, स्थान से है। किससे है, रैंक का मतलब किससे है, रैंक, और रैंक का मतलब होगा स्थान से होगा। किससे होगा, स्थान। हिंदी में हम बोलते हैं कि मेरा स्थान ये आया, फर्स्ट स्थान आया, सेकंड आया, थर्ड आया, रैंक ये आया। ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। याद रखना, टाइप नंबर फर्स्ट में खास बात ये होगी कि एक सिंगल पर्सन की 2 रैंक एग्जामिनर देगा। कितनी रैंक देगा, 2। वह एक अनिल का नाम बोलेगा और अनिल की ऊपर से भी रैंक बोलेगा और अनिल की नीचे से भी रैंक बोलेगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन बना। याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम रिजल्ट के ऊपर ही आपको क्वेश्चन दे। हो सकता है कि वह ये बोले कि एक कक्षा में सीधी पंक्ति में, तो कक्षा की अगर बात आ गई तो याद रखना कक्षा में सीधी पंक्ति की बात आ गई, तो अगर पंक्ति की बात आएगी तो हमेशा याद रखना पंक्ति हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगी, लेफ्ट को बोलते हैं बायां, और पंक्ति कहां खत्म होगी, राइट पे खत्म होगी। पंक्ति होगी सीधी, वह होगी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ये हमारे पास में सीधी पंक्ति होगी। तो क्वेश्चन बने 2। आप बोलो सर कौन कौन से क्वेश्चन बने। अब इसका बेसिक अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारे पास में 2 प्रकार के क्वेश्चन बने। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन बना पंक्ति से रिलेट करने वाला। आप लोग बोलोगे सर पंक्ति हमेशा होगी लेफ्ट से स्टार्ट और पंक्ति कहां तक जाएगी, राइट तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना। आप बोलो सर दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो ये हमारे पास में ऊपर से नीचे का बनेगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊपर, और यहां से एक पंक्ति होगी नीचे तक। ये लिस्ट हो सकती है आपके एग्जाम के रिजल्ट की। कई बार फोटोशूट करते हैं तो आपके फोटोशूट करते हैं तो सीडीओ में स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है। तो ये हमारे ऊपर ही ऊपर जो स्टूडेंट बैठा है इसको हम बोलते हैं ऊपर स्टूडेंट बैठा है, यहाँ पे एक नीचे स्टूडेंट बैठा मिलेगा। तो ये सीडी नुमा एक क्या हुई, पंक्ति हुई। तो पंक्ति कहां से चलेगी, ऊपर से चलेगी, और पंक्ति कहां तक जाएगी, नीचे तक जाएगी। तो सीडी नुमा पंक्ति का प्रयोग भी एग्जामिनर कर सकता है। याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन बना ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे ऊपर को हम बोलते हैं टॉप और नीचे को हम लोग बोलते हैं बॉटम के नाम से। ये सभी के समझ में आ गया।
याद रखना ये दो ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेंगे। अब याद ये रखना कि सर अगर हमारा सीधी पंक्ति का क्वेश्चन बनेगा तो हमें एग्जाम में पूछ क्या सकता है, तो याद रखना जब भी हमारे पास में सीधी पंक्ति का नाम आएगा तो हमारे पास में एक लेफ्ट से रैंक और एक राइट से रैंक, ये दो रैंक एग्जामिनर हमें देगा, तो हम लेफ्ट और राइट इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे और माइनस कितना करेंगे 1, तो हमारे पास में निकल के आएगा कुल, यानी टोटल उस पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं वो हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टोटल इक्वल टू हमें लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या समझ में आ गया? यहां पे अगर सीडी नुमा पंक्ति हुई या फिर एक लिस्ट हुई तो उसमें हम टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो याद रखना यहां पे दो रैंक कौन कौन सी दी हुई है, तो आप लोग बोलोगे सर यहां तो दो रैंक हमारे पास में दी हुई है, वह है एक तो ऊपर एक हमारे पास में नीचे, तो हम इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 1, यानी कि टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये हमारे पास में एक मेथड हुआ। तो दोनों का मेथड सेम डिटो है, तो आप इतना समझ गए कि सर टोटल जब भी निकालना है तो सीधी नुमा पंक्ति में दो ही पॉइंट होते हैं, दोनों को प्लस करके माइनस करना, और सीधी पंक्ति में अगर है तो दो ही पॉइंट होते हैं, दोनों को प्लस करके क्या करना एक माइनस। एक माइनस क्यों करना, क्या हमें रटना है? नहीं रटना, आपको समझना है, मैं आपको समझाऊंगा -1 क्यों होता है, क्योंकि काफी बार हम वीडियोज वगैरह और भी हम देखते हैं या फिर हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो हमें ये रटने के लिए बोला जाता है, जबकि रटना नहीं है, हमें समझना -1 क्यों किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही समझा दूं आपको कि मैंने अभी अभी आपको समझाया, मान लो यहाँ पे एक हुआ अंकित, एक हुआ अमित, एक हुआ अविनाश, एक हुआ यहाँ पे अविनाश, एक हुआ यहाँ पे अनिल, एक हुआ यहाँ पे अक्षय, ये खूब सारे हमारे पास में 5 नाम हो गए। अगर आपको बोला जाए कि एक हमारे पास में अनिल नाम का एक स्टूडेंट है, उसका ऊपर से जो रैंक है वो रैंक कौन सा है, 4th रैंक है, और अनिल का ही नीचे से रैंक कौन सा है, तो हमारे पास में 2nd रैंक है नीचे से। तो याद रखना मैंने बोला कि जब भी हमारे पास में एक व्यक्ति की 2 रैंक आ जाए, ऊपर से भी आ गया नीचे से भी आ गया, एक व्यक्ति की जब भी हमारे पास में ऊपर और नीचे से रैंक दिया हुआ है, हम ऊपर और नीचे का रैंक को जोड़ेंगे, तो आप लोग बोलोगे सर ऊपर का रैंक तो है 4, नीचे का रैंक है उसका 2, इन दोनों को जोड़ने के बाद में आपने बोला सर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में उस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट का हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। याद रखना 4 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 5, इसका मतलब है पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट बैठे हैं 5, और हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 और ये कितना अनिल 4 और अक्षय कितना 5, पंक्ति में कितने स्टूडेंट बैठे थे 5। -1 क्यों किया, तो याद रखना हमने फॉर्मूले से टैली तो कर लिया कि रियल में यार फॉर्मूला तो फिट हो रहा है, -1 इसलिए किया कि व्यक्ति एक अनिल था, उस अनिल को पहले ऊपर से भी काउंटिंग किया गया था और अनिल को ही नीचे से काउंटिंग किया गया। अनिल था पंक्ति में 1, लेकिन उसको काउंटिंग ऊपर और नीचे से कितनी बार काउंटिंग कर दिया गया, 2 बार। बंदा 1 था, काउंटिंग हो गया 2 बार, एक बार ये फालतू काउंटिंग हुआ, उसको हम माइनस करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें फॉर्मूले में क्या यूज लेते हैं, -1। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? याद रखना जब भी एक व्यक्ति के लिए 2 बार उसकी रैंक दी जाए तो उसको 2 बार भूल से काउंटिंग किया जाता है, एक बार एक्स्ट्रा काउंटिंग होता है, उसको माइनस करने के लिए हम -1 करते हैं। मेरे हिसाब से ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? अब हम इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि सर ये तो आपने बेसिक समझा दिया, अब इसके क्वेश्चन समझाओ। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में कौन सा है, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया पहला। याद रखना यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन की खास बात क्या होगी वो मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास में टाइप नंबर फर्स्ट की खास बात होगी जब एक व्यक्ति दिया हुआ होगा, पहले बता रहा हूं व्यक्ति कितना होगा 1 और उसकी रैंक कितनी दी हुई होगी 2। एक व्यक्ति की जब 2 रैंक दी हुई होगी तो हमेशा हमें एक फॉर्मूला मेथड अपनाना पड़ेगा, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, या हमारे पास में कुल इक्वल टू हमारे पास में टॉप प्लस बॉटम -1, ये हमारे पास में मेथड होगा। याद रखना पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल से समझाऊंगा। अब आप लोग देखें हमारे पास में ये हो गया ये क्वेश्चन, व्यक्ति है एक कक्षा में रमेश एक व्यक्ति है, उसके ऊपर से रैंक है 8वीं और नीचे से उसकी रैंक है 37वीं स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल हमें पूछ लिया। याद रखना जब भी एक व्यक्ति रमेश दिया हुआ है, एक व्यक्ति की 2 रैंक है, तो हमेशा हमें निकालना है टॉप प्लस बॉटम माइनस करेंगे 1,
टॉप को बोलते हैं ऊपर, बॉटम को बोलते हैं नीचे, -1 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट। क्या आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट। अब ये मेथड है तो याद ये रखना कि हमारे पास में यहाँ पे टॉप से उसकी रैंक कौन सी है, 8वीं रैंक, बॉटम से नीचे से उसकी रैंक कौन सी है, 37वीं रैंक, और हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो हमारे पास में इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 45, और 45 में से अगर -1 हुआ तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, तो आप लोग समझ गए कि हमारे पास में कितना आएगा, 44 हमारे पास में क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या समझ में आ गई, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 44, ये हमारे पास में ऑप्शन होगा। क्या समझ में आ गया आप सभी को, धीरे धीरे समझाऊंगा लेकिन आपको बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और वो बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आप लोग बोलोगे सर लड़कियों के एक वर्ग, तो आप बोलोगे सर लड़कियां तो खूब सारी है, अभी तो आपने बात की कि सिंगल पर्सन होना चाहिए, तो मैं वो सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं कि लड़कियों के एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। तो एक लड़कियों का एक वर्ग है, मान लो ग्रुप गया कहीं और वो लड़कियों का एक ग्रुप है, ग्रुप तो एक ही है ना, ठीक, उसमें सारी लड़कियां हैं, उसमें एक लड़की, देखो मैंने बोला ना एक सिंगल पर्सन के लिए बात होगी, तो ये सिंगल पर्सन आ गई, ये है एक लड़की एक फीमेल, ये है लड़की, एक लड़की दोनों तरफ के अंश से 19वें स्थान पे है। तो हम समझ गए कि एक लड़की है दोनों तरफ के अंश से, तो दोनों तरफ का मतलब है पंक्ति हमारे पास में सीधी है, इस पंक्ति में हमारे पास में लेफ्ट से, यानी हम बोल सकते हैं लेफ्ट से उस लड़की का जो रैंक है वो कौन सा है, 19वां, और राइट से भी उसका रैंक कौन सा है, तो हम बोलेंगे राइट से उसका रैंक भी कौन सा, 19वां। मान लो यहां से उसका रैंक हुआ 19वां, और राइट से भी उसी का रैंक कौन सा हुआ, यहाँ पे 19वां। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से उसका रैंक कौन सा हुआ, तो आप लोगों ने बोला सर दोनों तरफ से उसका रैंक जो है वो 19वां है, राइट से भी 19वां, लेफ्ट से भी 19वां रैंक है उसका। तो हमारे सामने हम ये समझ गए कि एक लड़की की 2 रैंक दी हुई है, बोला इसने एक लड़की की दोनों तरफ से रैंक कौन सी है, 19वीं है। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, या हमें बोला है तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं। अब समझने की कोशिश करो मेथड क्या है हमारे पास में, तो वो मेथड हमारे पास में है कुल टोटल इक्वल टू हमारे पास में लेफ्ट प्लस राइट -1। अंत का मतलब ये है कि आप ये समझ लें कि अंत का मतलब दोनों तरफ के अंश से, इधर से अंश से राइट से, इधर अंश से लेफ्ट से। तो हमारे पास में कितना हो गया, 19 + 19 माइनस हम लोग क्या करेंगे 1, तो हमारे पास में 19 कितना हो गया 38, और -1 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएगा 37। ये हमारे पास में क्या आ गया, आंसर 37। क्या ये बेसिक समझ में आ गया, आराम से हर चीज का मैं बेसिक समझा रहा हूं, याद रखना। -1 इसलिए किया गया है कि यहां से भी उसको काउंटिंग कर दिया गया, यहां से भी वापस उसको काउंटिंग किया गया, लड़की एक ही थी काउंटिंग किया 2 बार, एक्स्ट्रा था उसको -1 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। याद रखना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, मैं आराम से स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अभी तक तो मैंने आपको यही समझाया कि हमारे पास में सिंगल पर्सन आएगा, उसके 2 रैंक दी हुई होगी, यहाँ क्या 2 रैंक, यहाँ तो सर पूरा एक बहुत बड़ा विवरण दे रखा है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। अमर ने उत्तीर्ण हुए छात्रों में से, मैं अभी भी बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, उत्तीर्ण हुए छात्रों में से ऊपर से 16 और नीचे से कौन सा 29वां स्थान उसने प्राप्त किया। लेकिन याद रखना एक शब्द बोल दिया कि ये जो हमारे पास में उत्तीर्ण का मतलब है जो पास हुए हैं उन स्टूडेंट्स में से। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि उत्तीर्ण हुए जो छात्र थे, उन उत्तीर्ण हुए छात्रों में से जो अमर था, उस अमर का जो रैंक था वह हमारे पास में रैंक दिया हुआ था कि ऊपर से उसका रैंक जो था और एक नीचे से जो उसका रैंक था वो रैंक हमें दिया हुआ है। ऊपर से उसका 16वां रैंक था और नीचे से उसका रैंक कौन सा था, तो हमारे पास में 29 था, 29वां। याद रखना कि एक ही व्यक्ति के जब 2 रैंक हमें दे, उन दोनों को प्लस करके हमें -1 करना है। तो हमारे पास में इनको प्लस करने के बाद में 45 हुआ, और -1 करेंगे तो हमारे पास में 45 में से -1 करोगे तो हमारे पास 44 हुआ। हम ये बोल सकते हैं कि पंक्ति में जो पास हुए, उन पास हुए स्टूडेंट जो उत्तीर्ण हुए, उन उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट का जो टोटल जो नंबर था वो टोटल नंबर कितना था, 44 नंबर था। याद रखना मैंने आपको समझाया है, उत्तीर्ण जो छात्र हुए उनमें जो हमारे पास में जो रैंक थी वो इसकी रैंक थी। तो हम ये समझ गए कि टोटल पास कितने स्टूडेंट हुए होंगे, 44 स्टूडेंट पास हुए होंगे। आगे हमें बोलता है कि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 जो स्टूडेंट थे वो 5 स्टूडेंट क्या हुए कि हमारे पास में फेल हो गए। तो बताएंगे कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद ये रखना
कि कई बार हमारी कक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ऑफलाइन में बैच में अगर अभी ज्वाइन किए हुए हैं, या आप लोग समझ सकते हैं कि ऑफलाइन नहीं है तो आपने कक्षा में कभी तो आपने स्कूलिंग की होगी, उस स्कूल में आप ये बोल सकते हैं कि सर जो पास हुए स्टूडेंट यानी जो उत्तीर्ण हुए वो टोटल स्टूडेंट कितने थे, वो हमारे पास में 44 थे। ये यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। कक्षा में जिन्होंने परीक्षा में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लेने वाले, भाग नहीं लिया, भाग नहीं लेने वाले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 6 स्टूडेंट थे। और जो फेल हो गए वो फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब जो फेल हो गए, और फेल होने वाले स्टूडेंट कितने थे, 5। तो क्या ये कक्षा के बाहर थे? तो याद रखना ये हिस्सा तो किसका थे, कक्षा के थे। कई बार हम लोग ये बोलते हैं हमारी कक्षा में 60 स्टूडेंट थे 10th बोर्ड में, लेकिन 50 ही पास हुए, 10 फेल हो गए, लेकिन वो कभी ना कभी तो हमारे उस क्लासरूम के हिस्सा थे या ना थे, हिस्सा थे। फेल हुए हैं तब भी कक्षा के तो हिस्सा थे। रिजल्ट जो हमारा बोलेगा स्कूल का वो टोटल 60 स्टूडेंट के रिजल्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे, कितने पास हुए कितने फेल हुए। तो याद रखना ये जो पास हुए हैं, ये जो भाग नहीं लिया, एग्जाम दिया ही नहीं, और जो फेल हुए हैं, ये टोटल जो स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट कक्षा के हिस्सा थे। तो इन सबको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारी कक्षा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, तो हम लोग बात करेंगे कक्षा में टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 55 स्टूडेंट्स की। हम ये बोल सकते हैं टोटल जो स्टूडेंट थे कक्षा में कुल छात्र, मैं बोल सकता हूं कक्षा में कुल जो छात्र थे वो कुल छात्र कितने थे, तो आप लोग आराम से समझ सकते हो कक्षा में कुल छात्र कितने थे, 55। अरे कितने थे, 55। याद रखना मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कक्षा में कुल छात्र कितने थे। ये हमारे पास में कक्षा में टोटल छात्र थे, यहाँ पे वो कितने थे हमारे पास में, 55। ऑप्शन हमारा ये राइट होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कि बताएं कि कक्षा में कितने छात्र थे, टोटल छात्र। जो फेल हुए वो भी हमें काउंट करना, जो पास हुए वो भी काउंट करना, जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं वो भी तो हमारे स्कूल की क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे या नहीं थे, 55। तो ये हमारा आंसर है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आगे हमारे पास में एक विकास आया है, और विकास एक सिंगल है, क्या है, सिंगल पर्सन। याद रखना मैंने बोल दिया कि जब भी सिंगल पर्सन की रैंक अगर दी हुई है तो मेथड वही अपनाना। यदि विकास पाता है कि वह दाहिने से 12वें स्थान पे और बाएं से चौथे स्थान पे है, तो उस पंक्ति में और कितने लड़के जोड़ने चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। टोटल स्टूडेंट 28 होने चाहिए उस टोटल पंक्ति में। तो हमें सबसे पहले इतना तो पता होना चाहिए कि विकास जो हमारे पास में है वो विकास हमारे पास में एक सिंगल पर्सन है। उस सिंगल पर्सन की हमारे पास में 2 रैंक दी हुई है, एक हमारे पास में उसकी रैंक दी हुई है, वो रैंक दी हुई है हमारे पास में राइट से, और एक दी हुई है लेफ्ट से। लेफ्ट से उसकी रैंक कौन सी है, राइट से उसकी रैंक कौन सी है, तो याद रखना राइट से उसकी रैंक जो है वो 12वीं रैंक है, और हमारे पास में लेफ्ट से उसकी रैंक है वो कौन सी है, 4th रैंक है। ये हमारे पास में याद रखना इन दोनों रैंक को अगर हम लोग जोड़ते हैं, एक व्यक्ति की 2 रैंक दी हुई है, माइनस से करते हैं तो कुल हमारे पास में स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। और कुल कितने स्टूडेंट निकल के आएंगे, तो याद रखना यहां पे हमारे पास में 16 में से 1 जाएगा तो 15, ये हमारे पास में टोटल स्टूडेंट हो गए। हमें बोल रहा है कि उस पंक्ति में और कितने लड़के और जोड़ने चाहिए, कितने और लड़के अगर मैं ऐड करूं कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए, मुझे 28 लड़के टोटल करने हैं इस पंक्ति में। तो 28 लड़के टोटल करने हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कितने ऐड करने होंगे, तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा जो ऐड करने हैं आपको लड़के, वो एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे लड़के, वो हमारे पास में 13 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे। तो अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट ऐड करना होगा वो कितने स्टूडेंट ऐड करने होंगे, 13 स्टूडेंट, तब जाके कितने बनेगा, 28 बनेगा। तो हमारे पास में 13 हमारे पास में क्या होगा, राइट आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रैंकिंग को आप लास्ट तक जरूर देखें, हर एंगल के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना कि हमारे पास में अब एक पैटर्न चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। जो हमारा टाइप पहले था वो टाइप कंप्लीट होने के बाद में यहां आ रहा है, जब एक व्यक्ति वही है एक, लेकिन अब उसकी 2 रैंक नहीं है, अब रैंक कितनी है उसकी, 1 रैंक दी गई है। तो अब आप बोलोगे सर 1 रैंक देने पे हम लोग क्या करेंगे, क्या ये फॉर्मूला अभी तक हम नोट कर रहे थे कि हमारे पास में कुल इक्वल टू हमारे पास में लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 2 रैंक, यहाँ तो आप बोल रहे हो 1 ही रैंक होगी, तो हम क्वेश्चन को किस एंगल से करेंगे, तो ये हमारे पास में टाइप नंबर हमारे पास में कौन सा निकल के आएगा, टाइप नंबर 2 हमारे पास निकल के आएगा। मेथड वही अपनाना है
कि जब भी हमारे पास में एक व्यक्ति की एक रैंक हो या दो रैंक हो, हमेशा हमें वही मेथड अपनाना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या फिर हमारे पास में टोटल अगर हमें निकालना है तो टॉप प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस वन, वही मेथड अपनाएंगे। हर चीज को समझा रहा हूं कि हर टाइप के नीचे में मेथड लिख रहा हूं ताकि उस क्वेश्चन को हम करें तो उससे पहले आपको समझ में आ जाए मेथड वही अपनाया है, सेम मेथड अपनाऊंगा। इस पूरे टॉपिक को ही मैं सेम मेथड से करवाऊंगा, चाहे व्यक्ति एक नहीं व्यक्ति दो होंगे वहां पे भी मैं इसी मेथड से अपनाऊंगा, मेथड कभी नहीं चेंज करूंगा। रीजनिंग पूरी मैं पढ़ाऊंगा, जिस एंगल जिस मेथड से मैं एंटर हो गया उसी मेथड से मैं बाहर निकलूंगा उस टॉपिक में। देखिए आप अब आपके सामने आप देखो, यहां पे बोल रहे 57 लड़कों की एक पंक्ति एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से कौन सा है, 21वां। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पे हमारे पास है मोहन एक सिंगल पर्सन है, तो याद रखना हर चीज को आप सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करें। सर मोहन है, एक सिंगल पर्सन है, सर सिंगल तो है लेकिन हमारे पास में सीधी पंक्ति हो गई तो हम एक तो इसका मानेंगे लेफ्ट, एक मानेंगे इसका राइट, यहां हमारे पास में आर, यहां हमारे पास में एल, ये हमारे पास में रैंक, यहाँ पे बोलता मोहन का लेफ्ट से रैंक है 21वां, तो मैंने 21वां सब रख दिया। सर राइट से उसकी रैंक है ही नहीं, और हमारे पास है पंक्ति में कुल स्टूडेंट हमें बोल रहे हैं, सर वो कुल स्टूडेंट कितने बोल रहे हैं, तो कुल हमारे पास में जो है वो कुल स्टूडेंट कितने बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आता है कुल। आप सभी को इतना तो पता है कि लेफ्ट और राइट को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास में -1 करने पे कुल स्टूडेंट निकल के आते हैं। याद रखना राइट से तो हमें रैंक दी नहीं, तो राइट से रैंक नहीं दी गई है तो हम राइट का राइट नोट कर देंगे, जो हमें दिया हुआ है वो नोट डाउन कर दो। आप बोलोगे सर हमें तो लेफ्ट से रैंक दी राइट से दी नहीं, आपने राइट का राइट लिख दिया, -1 का -1 कर दिया और कुल की जगह कुल टोटल की जगह टोटल रख दिया, तो हमें यहाँ पे टोटल हमें दे रखा है, तो ये है 57 लड़कों की एक कतार। कतार का मतलब होता पंक्ति, क्या होता है पंक्ति, या हम ये इसको बोल सकते हैं ये रो होता है, पंक्ति का मतलब क्या होता है रो। तो आप लोग समझ गए कि एक 57 लड़कों की एक टोटल पंक्ति थी, टोटल 57 लोग थे, तो ये कुल लड़के थे, तो कुल की जगह कुल में रख दूंगा 57, कुल की जगह कुल, यानी कि हमें दो रैंक नहीं देगा तो कोई दो वैल्यू देगा, वैल्यू का मतलब टोटल देगा और एक रैंक देगा और दूसरी हम रैंक निकाल सकते हैं। कुल की जगह कुल रख दिया, 21 का 21 रख दिया, और अब हमारे पास में देखो यहीं से हम सॉर्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 57 तो आ गया हमारे पास में, ये पूरी वैल्यू अगर हमारे पास में है तो आप लोग बोलोगे सर हमारे पास में कितना है 21, ये एक बार ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए। देखो यहां पे राइट और हमारे पास है -1, हमें केवल राइट से मतलब है, किससे मतलब है, हमें केवल किससे मतलब है, राइट से मतलब है। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, अगर हमें राइट से मतलब है, किससे मतलब है राइट से, तो राइट अपने स्थान पे बना रहेगा, राइट अपने स्थान पे बना रहेगा और सारी वैल्यूज हमारे बराबर के इधर आके क्या हो जाएंगी, माइनस वाली वैल्यू बराबर के इधर आती है तो हमेशा प्लस की हो जाएगी, और प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो -1 इधर आएगा तो ये हमारे पास में किस में आ जाएगा, -1 इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो +1, और प्लस वाली वैल्यू इधर आके किस में हो जाएगी, माइनस में, बराबर हमारे पास में राइट। हमें जो राइट निकालना, राइट का राइट अपने स्थान पे बना रहेगा। याद रखना पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 57 एक कितने हो गए 58, 58 में से अगर हम माइनस करना, माइनस भी किस एंगल से करना, याद रखना ऐसे लिख लिख के मत माइनस करना, डायरेक्ट माइनस करना। पहले हमारे पास में कितना 57 और 1 कितना 58, 58 में से 21 माइनस करना है, तो 21 का हम क्या करेंगे, 21 बना कैसे, 20 + 1 से मिलके बना, तो पहले हम 1 माइनस करेंगे, पहले हम 58 में से 1 माइनस करो तो हमारे पास में कितने बचे 57, और 57 में से अब हमारे पास में 20 माइनस करना है, डायरेक्ट 10 के जंप माइनस करने हैं, तो 57 में से 10 माइनस किया 47, 47 में से 10 माइनस किया कितना आ गया 37, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, हमारे पास में आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 37। ये हमारे पास में आंसर आया है, वो रैंक कौन सी आई है, राइट से रैंक आई है। कौन सी रैंक आई है, इसकी रैंक कौन सी आई है, राइट से। क्या समझ में आ गया आपको। देखिए हर क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, लेकिन बेसिक हमें समझने की, दौड़ भाग ना करें। सिलेक्शन उन्हीं का होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो एक सिलेक्टेड पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे। कहने का मतलब है एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो मोटी मोटी गाइडें सोल्व आउट करेगा, 500 क्वेश्चन उसने सोल्व आउट कर लिए, बस कर रहा है, ये नहीं पता क्या कर रहा है, करता जा रहा है, इतने क्वेश्चन मिला है, ये गाइड की, वो मैंने पब्लिकेशन की बुक की, उस राइटर की बुक की, मैंने ऑनलाइन उसका भी पढ़ लिया, ऑनलाइन उसका भी पढ़ लिया। नहीं, आप लोगों का सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो स्टूडेंट चाहे 50 क्वेश्चन ही करें, लेकिन करें तो इस एंगल से करें कि उससे रिलेट करने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। चाहे वो 50 क्वेश्चन करें, सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होगा जो कम पढ़ेगा लेकिन एक सिलेक्टेड पढ़ेगा,
और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेगा उनका सिलेक्शन होगा, न कि वो 300 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ये हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस क्वेश्चन का। क्या समझ में आ गया? आराम से ये देखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, यहां पे हमारे पास में 81 लड़कियों की कतार, सीधी सी बात है, कतार में विवाह। तो मैं फटाफट लिखूंगा यहां पे हमारे पास में कि एक हमारे पास में विवाह है। देखिए यहां पे मैंने लिखा विवाह, विवाह की 2 रैंक हमारे पास में दी हुई है। अब थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे। इसमें हमें बोल रहा है कि एक कतार में विवाह का स्थान अंत से। अब आप बोलोगे सर अंत कौन सा हुआ, राइट मानूंगा या लेफ्ट मानूंगा, कौन सा अंत मानूं सर मैं? तो याद रखना कि आप इसमें अंत अगर माने तो राइट भी मान सकते हैं और लेफ्ट में मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि पंक्ति जब स्टार्ट होगी तो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? लेफ्ट से स्टार्ट होती है। तो आप इसको मान लो शुरू, और यहां पे हमारे पंक्ति एंड होगी वो कहां पे होगी? राइट। तो इसको हम मान ले अंत। ये लो, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो हमें बोलता है कि विवाह का स्थान अंत से कौन सा? 30वां, यानी राइट से कौन सा है? 30वां। तो हमें बोल रहा है कि उसका स्थान जो हमारे पास शुरू से स्थान कौन सा होगा? विवाह एक सिंगल, हमारे पास में क्या आ गई? एक सिंगल नाम आया है लड़की का, और हमारे पास शुरू से स्थान पूछा है, तो शुरू का मतलब है लेफ्ट से। क्या समझ में आ गया? इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास में उस पंक्ति में कुल स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। आप लोग सर कुल तो दे रखा है, अरे कितना दे रखा है? 81। हमें क्या निकालना है? लेफ्ट। हमारे पास में लेफ्ट निकालना है, प्लस हमारे पास में क्या? 30वां स्थान है, और हमारे पास में क्या? -1। याद रखें कि हमें लेफ्ट निकालना है, तो लेफ्ट अपने स्थान पे बना रहेगा, लेफ्ट अपने स्थान पे बना रहेगा, और ये सारी संख्याएं माइनस वाली बराबर के इधर आके, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगी? प्लस। और यहां पे हमारे पास में 30 है, ये प्लस की संख्या है, ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। अब याद रखें कि 80 और 81 में से 81 में अगर 1 ऐड करेंगे 82, अब 30 माइनस करना है, तो 10-10 के स्लॉट हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 30 को एक साथ में नहीं, 10-10 के स्लॉट माइनस करो। तो 82 में से अगर 10 माइनस किया, 30 के 10, तो हमारा कितना? 72। 72 में से 10 और माइनस 62, 62 में से 10 और माइनस किया तो कितना? 52। तो 30 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास में आंसर कितना निकल के आएगा? तो हम लोग बोलेंगे सर 52। ये हमारे पास में क्या है? आंसर है। किसका आंसर है? तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट से उसका स्थान, इस लेफ्ट को हम लोग बोलते हैं शुरू से। किससे? शुरू से। अरे समझ में आ गया? तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया? 52। रैंकिंग समझ में आ रही है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले। फटाफट इसको ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में बोल रहा है 48 विद्यार्थियों की कक्षा में मोना। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वापस से बना रहा हूं। जहां जहां स्टार बनाऊं तो याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। यहां पे हमें बोल रहा है 48 विद्यार्थियों की कक्षा में मोना का क्रमांक 12वां है। शानदार क्वेश्चन, आप देखने की कोशिश करें लास्ट तक। यहां पे हमारे पास में 48, हमारे पास में ये मेथड डायरेक्ट लिख दूं कि कुल इक्वल टू टोटल इक्वल टू हमारे पास में क्या है? मोना क्रमांक 12वां है। नए लड़के अगर कक्षा में आते हैं तो मोना की पढ़ाई में बेहतर है, तो मोना का विपरीत क्रमांक। ये एक रिजल्ट को शो कर रहा है। किसको? रिजल्ट को। और रिजल्ट को जब भी हमारे पास में रिजल्ट से रिलेट करने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, तो वो हमारे पास में हमारी जो रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारी एक लिस्ट होती है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि टॉप प्लस बॉटम -1 आएगा, यानी ऊपर प्लस नीचे -1 है। तो यहां पे मैंने बोल दिया 48 स्टूडेंट टोटल थे कक्षा में। हमें बोला गया कि एक कक्षा में मोना का क्रमांक 12वां है, तो मैं ये बोल सकता हूं ऊपर से उसका क्रमांक कौन सा था? 12वां क्रमांक था। नीचे से मुझे उसका स्थान दिया है क्या? 2 नए लड़के उस कक्षा में आ जाते हैं, तो जो मोना से पढ़ाई में बेहतर है, तो मोना का क्रमांक विपरीत किया गया। विपरीत का मतलब नीचे से, ये बॉटम का नहीं दे रखा, -1। याद रखना ये इंफॉर्मेशन हमें पहले यहां तक दे रखी थी, यहां तक इंफॉर्मेशन दे रखी थी। लेकिन आगे हमें बोल रहा है कि एक मोना जो लड़की थी, उस मोना का ऊपर से जो रैंक था, वो रैंक कौन सा था? 12वां रैंक था। आप अपने आप को इमेजिन करना कि आप एज ए मोना या फिर मोहन मान सकते हो। तो याद रखना कि ऊपर से रैंक आपका 12वां था। अगर कक्षा में आपसे बेहतर स्टूडेंट, आप इतना तो मान ही सकते हो कि आपसे पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे? 11 स्टूडेंट रहे होंगे, और आपका क्रमांक कौन सा था? 12वां। अगर ये बोल रहा है 2 नए लड़के कक्षा में आ जाते हैं, तो लड़के अब हमारे पास में 48 नहीं रहे प्यारे स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 50 हो गए कि 2 नए लड़के आ गए, तो अब टोटल 48 नहीं रहे। बीच में कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट के जब ट्रांसफर होते हैं तो कई बच्चों के एडमिशन हमारे पास सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में कहीं ना कहीं बीच में भी एडमिशन चलते हैं। तो 48 और 2 नए स्टूडेंट आ गए, तो अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 50 हो गए। लेकिन जो 2 स्टूडेंट आए वो मोना से क्या थे, पढ़ाई में बेहतर थे, यानी उनसे इंटेलिजेंट ज्यादा थे, तो ये हम बोल सकते हैं मोना से बेहतर थे। तो वो 2 स्टूडेंट अगर ऊपर आ गए, ऊपर ऐड हो गए, 2 अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो ये यहां पे हमारे पास में हम ये बोल सकते हैं, जैसे ऊपर अगर 2 नए लड़के अगर जुड़े तो मोना का क्रमांक इससे नीचे हो जाएगा, और मोना का क्रमांक अब कौन सा हो जाएगा, 14वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 14वां, 14 रैंक हो जाएगी कि 2 स्टूडेंट इनसे क्या है, बेहतर है। क्या है, बेहतर स्टूडेंट है 2। तो पढ़ाई में ऊपर अगर होशियार है तो 2 ऊपर बैठेंगे, तो मोना का क्रमांक अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो याद रखना कि मोना का रैंक कौन सा होगा, 14वां। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मोना से अगर बेहतर है पढ़ाई में तो मैं +2 करूंगा, तो मोना का अभी क्रमांक कौन सा आ गया, तो हम बोलेंगे 14वां स्थान आ गया। कौन सा स्थान आ गया, 14वां स्थान। अब हमारे पास में आगे हमें बोल रहा है कि बॉटम से उसका स्थान बताएं, -1। तो आपको हमारे बॉटम से स्थान चाहिए, तो याद रखना कि हमारे पास में 50, ये माइनस इधर आके प्लस, और यहाँ पे 14 माइनस, तो हमारे पास में 51 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा, 47 में से 10 माइनस करूंगा, तो हमारे पास में कितना निकल गया, 37। यहाँ पे हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स, जो टोटल नहीं, यहाँ पे मैं पूछा है मोना का विपरीत क्रमांक कौन सा है। विपरीत का मतलब मैं बोल सकता हूं कि नीचे से, या इसी को मैं बोल सकता हूं विपरीत, या इसी को मैं बोल सकता हूं बॉटम। बात एक ही है। अरे क्या समझ में आ गई क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई सिस्टमेटिक, तो आप समझने की कोशिश करें। क्या समझ में आ गई आराम से, ठीक। ये आपके समझ में आया होगा किस एंगल से, आप नॉर्मल सी बात है, अगर पढ़ाई में बेहतर है तो आपकी, मान लो इस बार तो आपका रैंक आया है मान लो फर्स्ट, अगली बार मान लो आपसे होशियार लड़का एक और कक्षा में आ गया तो आपका रैंक हो गया सेकंड, मान लो 2 लड़के आपसे बेटर आ गए तो आपका रैंक हो गया तीसरा रैंक हो गया। 12वां रैंक पे मोना थी, 2 से होशियार स्टूडेंट अगर ऐड हो गए तो उसका रैंक 14वां हो गया, नीचे आ गई वो। तो इतना बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था, समझने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में हम लोग बात करते हैं मोहन 49 स्टूडेंट में 18वां स्थान। ये आराम से हो सकता है, अंत से उसका स्थान। फटाफट में ये बोलता हूं कि मोहन जो है उसका हमारे पास में एक तो है अंक। अंक का मतलब आप लोग मान लें कि अंक का मतलब हमारे पास में कौन सा, राइट मान सकते हो, ठीक है। पंक्ति हमारे पास में लेफ्ट से स्टार्ट होगी, हमारे पास में कहां तक जाती है, राइट तक जाती है। इसको हम लोग बोल सकते हो अंत, इसको आप बोल सकते हो शुरू। शुरू से हमारे पास में रैंक टोटल हमारे पास 49 स्टूडेंट्स टोटल है, तो ये हमारे पास में बोल रहा है 18वां रैंक है, 18वां रैंक। हमारे पास में 49 विद्यार्थियों की पंक्ति में मोहन एक सिंगल पर्सन है, 18वां स्थान प्राप्त किया। आगे हमारे पास में प्लस राइट, अंक का मतलब राइट, माइनस हम करेंगे 1, बराबर हम लाएंगे टोटल। कुल स्टूडेंट कितने थे, तो आप लोग बोलोगे सर टोटल स्टूडेंट थे 49, इक्वल टू हमारे पास में 18 प्लस हमारे पास में राइट -1। हमारे पास में अगर निकालना है राइट से, यानी अंत से अगर स्थान निकालना है, तो आप लोग बोलोगे सर 49 में हम +1 करेंगे और -18 करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा। याद रखें कि 50 में से अगर हमें 18 माइनस करना है, तो 50 में से पहले 18 का 8 माइनस कर लें। आप हर चीज को समझने की कोशिश करें, पेन कम से कम चलाएं। 50 में से अगर 18 माइनस करना, 18 बना कैसे, 10 + 8 यानी 18 बना कैसे, 10 + 8। पहले 50 में से 8 माइनस करो तो हमारे पास 42 में से अब 10 डायरेक्ट माइनस करो तो कितना आएगा, 32। और 32 हमारे पास में क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ये 32। क्या समझ में आ गई कि 32, ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। ये लो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब हम लोग अगर ये बात करें प्यारे दोस्तों, तो अब हमारे पास में एक रैंकिंग का एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हुआ है, जब हमारे पास में 2 व्यक्ति आएंगे। कितने व्यक्ति आएंगे, 2 व्यक्ति आएंगे, और इन 2 व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति की 2 रैंक दी भी मिलेगी। हमें मतलब ही इतना ही है कि जब भी हमारे पास में रैंकिंग के, अगर इससे पहले अगर आपने वीडियो को अगर देखा है, तो मैंने हमेशा आपको समझाया है कि एक ही मेथड अप्लाई करना है। वो मेथड हमारे पास में है कि टोटल इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, या हम लोग बोल सकते हैं टोटल इक्वल टू हमारे पास में आएगा टॉप प्लस बॉटम माइनस कितना आएगा, 1। ये बात, यानी मैं यहाँ पे भी इस टाइप को इसी मेथड से करवाऊंगा, मेथड नहीं चेंज करूंगा। याद ये रखना कि हमारे पास में 2 व्यक्ति आ गए, अरे व्यक्ति 2 क्यों 3 व्यक्ति भी आ जाए, हमें तो उसमें से एक व्यक्ति को निकालना है।
उस व्यक्ति को निकालना है जिसकी 2 रैंक हमें एग्जामिनर दे, उस एक व्यक्ति को लेके हमें चलना, आंसर हमारे पास में आ जाएगा। देखिए इस टाइप को हम करते हैं, व्यक्ति 2 हो गए तो क्या हुआ, देखो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहन और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7 और 11वें स्थान पे हैं, कक्षा में नीचे से उनके क्रमांक क्रमशः होंगे। यहाँ पे हम लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि हम लोग किस एंगल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। याद रखना 31 विद्यार्थियों की पंक्ति में हमारे पास में मोहन और सचिन जो ऊपर से क्रमशः इन स्थानों पे हैं, तो नीचे से उनके स्थान क्रमशः होंगे। शानदार काम है। देखो यहां पे मैं इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि मनोज, एक तो है मनोज, एक मेरे पास में कौन है, सचिन। सचिन की भी 2 रैंक होगी, टॉप और बॉटम की। इसको टॉप को बोलते ऊपर, इस बॉटम को बोलते नीचे। याद रखना मनोज और सचिन की क्रमशः जो रैंक है वो क्रमशः पहले मनोज है तो मनोज की रैंक ये, फिर सचिन है तो सचिन की रैंक ये होगी। तो याद रखना सचिन की जो रैंक है वो, सचिन की रैंक कौन सी, 11वीं, और मनोज की रैंक कौन सी है, 7वीं। तो टॉप से मनोज की रैंक तो है 7वीं, और यहाँ पे टॉप से रैंक कौन सी, 11वीं। ये मैंने 11वीं नोट कर ली। क्या समझ में आ गई आप सभी के? यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ये मैंने आपको समझा दिया आराम से। देखिए एक रैंक हमारे पास में है और नीचे से रैंक उन दोनों की निकालनी है। तो याद रखें जब भी हमारे पास में एक स्टूडेंट की एक ही रैंक दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में -1 करेंगे। 11 दे दी टॉप से रैंक, बॉटम से रैंक नहीं दी, -1 कर ले, बराबर हमारे पास में टोटल का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी। तो आप लोग बोलो सर 31 टोटल स्टूडेंट्स की संख्या थी, बराबर ये 11 प्लस हमारे पास बॉटम माइनस कर दिया 1। याद ये रखना प्यारे दोस्तों कि अगर हम लोग अगर बॉटम का मतलब है नीचे से अगर रैंक निकालनी चाहें तो ये 31 में ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 11। 31 और 1 कितना हो गया 32। 32 में से अगर हम लोग -11 करते हैं तो हमारे पास में बॉटम का मतलब है नीचे से, किससे, नीचे से उसकी रैंक। तो याद रखें कि हमारे पास में -11 करना है, 32 में से 11 माइनस करना है। तो 11 बना कैसे, माइनस करना है 11 को, 11 कैसे बना, 11 10 + 1 से मिलके बना। तो पहले 10 + 1 को माइनस करो, 32 में से 31, 31 में से 10 माइनस करो तो हमारे पास में कितना आ गया 21। ये 21 तो रैंक आ गई किसकी, आ गई नीचे से। मैं इसको बोलता हूं बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे से। क्या समझ में आ गई, ये नीचे से रैंक आ गई इसकी। याद ये रखें कि हमारे पास में 21 किसमें ऑप्शन है, 21 किसका आया, सचिन का। सचिन ये बाद में है तो बाद में नाम है सचिन का, ये है सारी रैंक सचिन की, और ये हमारे पास में है मनोज की। पूरा क्वेश्चन अगर आप नहीं सोल्व आउट करें तब भी देखिए 21 यहां नहीं है, 21 यहां नहीं है, 21 यहां है और यहां है। ये देखो सॉरी देखो ये हिंदी में, ये हिंदी वाले हैं ऑप्शन। 21 हमारे पास में यहां पे भी मिला और 21 हमारे पास में यहां मिला। ये 2 ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, ये तो हमारे पास में कंफर्म है। ए और बी तो नहीं होगा तो हमारे पास सी और डी में से होगा। ये निकालेंगे तो हो सकता है हमारा पूरा आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ पे बॉटम माइनस हम लोग करेंगे 1, बराबर हमारे पास में आ जाएगा कुल। अगर आपको कुल निकालना है, टोटल निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 31 हमारे पास में टोटल स्टूडेंट। हमारे पास 7 प्लस हमारे पास 7 माइनस हमारे पास है बॉटम और -1, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस ही है। देखो 31 में जब हम ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर हमारे पास में बॉटम से। 31 से कितना हो गया 32, 32 में से अगर 7 जाएगा तो आप सभी को पता है कि हमारे पास में 25, 25 का मतलब हो गया हमारे पास में बॉटम से रैंक, और बॉटम को हम लोग क्या बोलते हैं नीचे से रैंक उसकी कौन सी होगी, तो हम लोग बोलेंगे सर 25, और यहाँ हमारे पास में रैंक कौन सी होगी उसकी 21वीं। ये 25 और 21 ही आना चाहिए, पहले 25 आना चाहिए, फिर कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में कौन सा होगा, डी। इस क्वेश्चन को हमें पैरेलल चलाना पड़ेगा, तब जाके हमें मनोज और सचिन इन दोनों की रैंक देगा। क्या आप लोगों के आराम से समझ में आया? आराम से स्क्रीनशॉट लें और आगे हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो याद रखना चाहे 2 बंदे आ जाए, हमें उसी मेथड को अपनाना है जो मेथड हम स्टार्टिंग से अपनाते आए हैं। जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं मैं उनको बोल रहा हूं कि पहले वाले वीडियोज को पूरा कंप्लीटली देखें, आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू। आगे देखिए आप लोग, आगे हमारे पास में क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें। बच्चों की एक पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान इतना और दाएं के अंत से यानी राइट से प्रवीण का स्थान ये है, बाएं के अंत से 18वां स्थान। आप इतना समझिए कि इसमें एक पंक्ति की बात आ गई, पंक्ति 1 है, रो 1 है, इसमें मोहन का स्थान दे रखा है,
एक प्रवीण का स्थान है। तो आप लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे कि सर ये लाइन खींची, यहां मैंने नोट कर दिया प्रवीण और यहां नोट कर दिया मोहन। पहले मोहन नाम है, मोहन नोट कर लो। आप लोग समझने की कोशिश करो, बच्चों की पंक्ति में बाएं के अंत से यानी कि लेफ्ट के अंत से मोहन का स्थान कौन सा 13वां है। तो मोहन हमारे पास में ये देखो लेफ्ट, ये हमारे पास राइट, मोहन का रैंक हमारे पास लेफ्ट से कौन सा 13वां है, मैंने यहाँ पे 13वां नोट कर लिया। आगे हमें बोलता है कि दाएं के अंत से प्रवीण का स्थान 12वां। दाएं के अंत का मतलब है ये राइट और ये हमारे पास में लेफ्ट। राइट से उसका स्थान कौन सा है, तो आपने बोला कि राइट से सर उसका स्थान है 12वां, तो ये 12वां स्थान मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। और आगे हमें बोल रहा है कि उसी प्रवीण का स्थान लेफ्ट के अंत से 18वां है, तो लेफ्ट के अंत से कितना है, 18वां है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये नया बन गया। आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि हमारे पास में इतनी डिटेल इसने दे रखी है, इस एग्जामिनर ने हमें लास्ट में पूछा है पंक्ति में मोहन का राइट से स्थान बताएं। अरे मोहन का राइट से स्थान बताना है, हमें दे क्या रखा है डिटेल, हमें वो डिटेल सबसे पहले लेनी है जिसमें एक व्यक्ति की 2 रैंक दी हुई है। स्टार्टिंग से मैं यही चीज पढ़ा रहा हूं, जब भी एक व्यक्ति की 2 रैंक दे दे तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर प्रवीण एकमात्र ऐसा एक बंदा है जिसकी दोनों तरफ से रैंक दे रखी है। अरे दोनों तरफ से रैंक है तो इन दोनों को प्लस करें और माइनस करें यहाँ पे 1। अगर -1 करेंगे तो हमारे पास में निकल के क्या आ जाएगा, कुल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, कुल। और हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल क्यों निकालेंगे उसका रीजन भी अभी मैं बताऊंगा कि अगर हमने टोटल निकाल लिया तो 18 और 12 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 30 और 30 में से अगर -1 किया तो हमारे पास में 29। तो आप लोग बोलो सर पंक्ति एक ही थी, उसी पंक्ति में मोहन था और उसी पंक्ति में कौन था, प्रवीण था। टोटल पंक्ति में अब हमारे सामने कितना निकल के आ गया, 29। याद रखना जब भी एक सिंगल पर्सन की यदि एक अगर रैंक निकालनी हो, सिंगल रैंक निकालनी हो, तो उसके लिए हमें पहले टोटल चाहिए, कुल चाहिए। अगर हमारे पास में अगर टोटल है तो हम उसकी सेकंड वाली रैंक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए हमें टोटल निकालना हुआ और टोटल के लिए देखो एग्जामिनर ने हमें हिंट दिया, हमने यहां से टोटल निकाल लिया। अब टोटल निकाल लिया तो टोटल हमारे पास में कुल। अब हमें इसकी रैंक निकालनी, कहां से निकालनी, राइट से, और माइनस हम लोग कर देंगे 1। अब याद रखें, अब प्रवीण मोहन की रैंक चाहिए तो मोहन की रैंक राइट से चाहिए तो राइट से। ये देखो रैंक हमारे पास में, देखो टोटल हमारे पास में कितना आ गया प्यारे दोस्तों, टोटल हमारे पास में आ गया 29 की पंक्ति एक ही थी, बराबर है 13 प्लस आर राइट -1। राइट से रैंक निकालनी, राइट अपने स्थान पे बना रहेगा, बराबर 29 प्लस 1 माइनस 13। तो हमारे पास में ये कितना हो गया 30 में से 13 माइनस करना है। 30 में से अगर 13 माइनस करना है तो पहले हम 3 माइनस करेंगे। 30 में से अगर 3 माइनस करें तो हमारे पास में कितना आएगा 27। 27 में से 10 जंप मारो, कम करना है तो हमारे पास में कितना आ गया 17। यहाँ पे हमारे पास में आंसर कितना आ गया 17। यह हमारे पास में जो आंसर आया है वो राइट से आया है। राइट का मतलब होता है दायां, दाएं से उसकी रैंक जो है, तो हमने बोल दिया दाएं से उसकी रैंक जो है प्रवीण की, वो रैंक कौन सी आ गई हमारे पास में, प्रवीण की रैंक। किसकी रैंक है, प्रवीण की रैंक, वो हमारे पास में कौन सी आ गई, प्रवीण की रैंक। दाएं से राइट से कौन सी है 17। ये हमारे पास में आंसर आ गया 17। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं होगा, याद रखना। काफी स्टूडेंट्स इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास में हिंट दिया है एग्जामिनर ने यहाँ पे, इससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, आराम से समझ में आ रहा है सभी को। देखिए अगर आपको वो सॉल्यूशन अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सॉल्यूशन को बड़ा कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन क्या है। ये देखिए मैंने ये सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखो सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का। हो गया, चलो आगे। अब देखो अब देखिए हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने इसका है, फिर आगे हम और भी बात करेंगे इस टाइप में। लास्ट क्वेश्चन लड़कों की पंक्ति में ए जिसका 13वां स्थान है और डी दाएं से कौन सा है 17वां स्थान है, तो पंक्ति में दाएं से इसका 11वां स्थान है, ए का राइट से 11वां स्थान है, तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा। वापस वही क्वेश्चन है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे कि एक तो है ए और एक हमारे पास में कौन है ए, और एक हमारे पास में कौन है डी। डी से रैंक हमारे पास में 2 निकलेगी और इससे भी रैंक कितनी निकलेगी 2। दो कौन कौन सी रैंक है लड़कों की, एक पंक्ति एक ही, उसमें ही ए लेफ्ट से कौन सा 13वां है, तो ए लेफ्ट से कौन सा 13वें रैंक पे है, तो मैंने यहाँ पे 13वां रैंक लिख दिया।
थोड़ा बड़ा कर दूं आपको समझ में आ जाए। लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा रैंक है? 13वां, ये लो। आगे हमारे पास में डी राइट से 17वां है। डी कौन सा? राइट से, ये लेफ्ट ये राइट। डी राइट से कौन सा? 17वें रैंक पे है। फिर हमें बोल रहा है यदि इस पंक्ति में ए राइट से 11वां है, यदि इसी पंक्ति में ए राइट से 11वां है, तो एग्जामिनर सोचोगे ए की डिटेल पहले पंक्ति में देखे, फिर अगली पंक्ति में लास्ट में ए की वापस से डिटेल दे रहा है, उसके बीच में डी की और विवरण दे दिया, तो लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप इसमें पुट करते रहिए, रास्ता निकलेगा। ए का राइट से हमारे पास में रैंक जो है वो ए की रैंक हमारे पास में कौन से दी है? 11वीं। ये रास्ता अपने आप निकल रहा है 11वां। मैंने बोला कि एक व्यक्ति की जब 2 रैंक दे दे, उन दोनों को हम प्लस करके -1 करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? कुल टोटल निकल के आ जाएगा। अब याद रखें कि टोटल अगर निकालना है, कुल अगर हमें निकालना है तो कुल आराम से निकाल सकते। कुल इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया? हमारे पास में 24 आ गया, और 24 में से अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास में कितना है? 23। ये हमारे पास में क्या आ गया? टोटल आ गया। क्या क्लियर है? टोटल आ गया। अब हमें बोलता है कि डी का लेफ्ट से रैंक बताओ, यानी डी की लेफ्ट से रैंक बताओ। लेफ्ट से हमें नहीं पता, तो आपको मैंने बोल दिया इन दोनों को प्लस करो, -1 कर दो। अगर एक सिंगल पर्सन की अगर एक रैंक देके दूसरी रैंक पूछे तो एग्जामिनर जरूर हमें एक हिंट देगा। क्या हिंट देगा? कि टोटल इक्वल टू हमारे पास में लेफ्ट से रैंक नहीं दे रखी, राइट से रैंक दे रखी है 17वीं, और माइनस करेंगे 1। टोटल हमें चाहिए। एक व्यक्ति की एक रैंक अगर दी हुई है और दूसरी यदि रैंक अगर हमें एक रैंक दी हुई है, दूसरी अगर रैंक पूछेगा तो उसके लिए हमें टोटल चाहिएगा कि मेथड में टोटल लगेगा। तो टोटल लगने के लिए हमारे पास में इन दोनों में से कौन सा एक व्यक्ति है जिसकी दोनों तरफ से रैंक दी हुई है, उससे हम टोटल पहले निकालेंगे। टोटल निकालने के बाद में यहाँ पे टोटल रखेंगे 23, और हमारे पास में अब देखो 23 हमने रख दिया, और रखने के बाद में आप सभी को पता 23, ये -1 इधर आके प्लस, और -17 बराबर हमारे पास लेफ्ट, और हमारे पास लेफ्ट से रैंक का मतलब है ये 27, ये क्या 24 में से 17 माइनस करना, तो पहले हम 7 माइनस करेंगे। 24 में से 7 अगर माइनस करेंगे 17 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा? 7। तो हमारे पास में आंसर कितना निकल के है? 7। और ये हमारे पास में क्या है? लेफ्ट को हम लोग बोलते हैं बायां, और बाएं का रैंक किसका आया है? ये आया डी की रैंक। क्यों? डी का ही विवरण हम लोग कर रहे हैं तो डी का रैंक आ गया। ये हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। धन्यवाद। आगे हम लोग और बात करेंगे इसके बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में। आराम से स्क्रीनशॉट लें, समझने की कोशिश करें। हर एंगल के मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, और अभी वीडियो कंप्लीट नहीं है, आगे वीडियो और है, देखते रहें। नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें, और इसको शेयर जरूर करें ताकि स्टूडेंट्स तक आराम से ये वीडियो पहुंचे और उसको आराम से वो डाउट्स अपने क्लियर कर सके। धन्यवाद।